यस। हेलो बच्चों, देखो बेटा, जो हम चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में जो अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये है हमारा एल्काइंस। अब एल्काइंस आपको पता है क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये हो गया एल्काइन। अब मैं जो आपको एल्काइन में कराने जा रहा हूँ, ये करवाऊंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि मेरे को अगर एल्काइन बनाना हो ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, कैसे बनाऊंगा। तो इसमें हमारी वेरी फर्स्ट रिएक्शन है, इसका नाम है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो पेपर में तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे। अब ये रिएक्शन में ये प्रोडक्ट कैसे बना है, इसको मैं समझा देता हूँ। देखो, अब जरा ध्यान से समझना ये किस तरीके से बना है। CaC2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, CaC ट्रिपल बॉन्ड सी, इस तरह से। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 2 बॉन्ड तो कैल्शियम से बन गए और इनके आपस में 3 बन गए। जब हम इसको वाटर के साथ हीट करते हैं, ये वाटर है, तो वाटर के 2 मोल यूज हो जाते हैं, और यहाँ से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है बाहर, और ये सी और ये एच। तो ये इस तरह से अगर आप इसे देखें C2H2 को, तो ये कुछ इस तरह से बनता है। एच सी ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हो गया हमारा वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन और एल्काइन। तो एल्काइन है आपका ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड। तो आप ये रिएक्शन लिख लीजिए कॉपी में और डन बोलिए। काइंस फर्स्ट मेथड। अब इसका सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड है कि फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड। अब ये विसिनल डाइहलाइड क्या होता है? 2 कार्बन दोनों पे सेम हेलोजन हो, इसे हम कहते हैं विसिनल डाइहलाइड। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि हम यहाँ पे 2 रिएक्शन कर रहे हैं। एक तो KOH से कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो भी हमें मिलेगा उसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं सोडामाइड NaNH2। ये 2 रिएजेंट हैं जिसको हम खासकर यूज करेंगे। तो मैं इसको सिंपल तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से। जैसे ये है C, सिंगल बॉन्ड C, Br H H H एंड H, इसे हम कहते हैं विसिनल डाइहलाइड। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे एल्कोहलिक KOH, ये रिएजेंट याद रखना, जब हम इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करते हैं, तो एक Br निकल जाता है, बीटा एलिमिनेशन जैसे आपने पीछे पढ़ा था, और एक H निकल जाता है यहाँ से बाहर, यानी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाती है। ऐसा होने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, HCBr डबल बॉन्ड CH। तो ये वाले H जो थे 2 मैंने इधर दिखा दिए, ये था हमारा Br। अब हमने इसकी रिएक्शन कर देनी है सोडामाइड से, NaNH2, इसे हम कहते हैं सोडामाइड। तो जब हम इसकी रिएक्शन सोडामाइड से करेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये बनेगा एल्काइन। देखो क्या होगा, सोडामाइड से करेंगे तो एक तो यहाँ से ये चीज़ निकल जाएगी, NaBr निकल गया, और ये वाला H और ये वाला H निकल जाएंगे। आप ऐसे समझ लो, ये वाला H और ये निकल गया NH2, यानी NH3 निकल गया। मतलब योर प्रोडक्ट इज NH3 प्लस NaBr, और साथ में हमें मेन प्रोडक्ट मिल गया CH। ये वाला जो बॉन्ड टूटा है ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, ये वाला टूटा बॉन्ड और ये वाला टूटा हुआ बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, और हमें मिलेगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए इसे नोट कर लीजिए, इट वाज अ सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। अब हमने टॉपिक पढ़ लिया प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको एसिडिक करैक्टर ऑफ एल्काइंस। अब एसिडिक करैक्टर बताने के लिए मुझे एक दो चीजें बतानी है, आप उसको समझिए ध्यान से, जरा देखना। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें ध्यान से, तो इट इज एल्केन। तो इसका एक्चुअल नेम है इथेन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन। अगर मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दूं और इस तरीके से H पूरा कर दूं, तो ये एल्कीन है। एल्कीन है। टॉपिक है हमारा एसिडिक करैक्टर। मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ वहाँ पे।
और कार्बन कार्बन हमारा इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो ये एल्काइन है। अब हमने इसे एसिडिक नेचर से जोड़ना है। एसिडिक नेचर होता है, देखो एसिडिक नेचर का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन। अगर आपने किसी चीज़ को प्रूव करना है ये एसिड है, तो एसिड प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो वो H प्लस आयन फॉर्म करे या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करे। दो ही करेक्टर ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस H प्लस बने, या अकॉर्डिंग टू लुइस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ये एसिडिक करेक्टर का वो है। तो अभी हम पहुंचते हैं यहाँ तक धीरे धीरे। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसकी ना हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा है, तो इस कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। इस कार्बन को चेक करो, सिग्मा सिग्मा पाई एंड सिग्मा, तो यहाँ पे 3 सिग्मा है, पाई को काउंट नहीं करते जब हम हाइब्रिडेशन देखते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडेशन आती है sp2। अगर हम यहाँ पे देखें, सिग्मा पाई पाई और एक सिग्मा, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, वहाँ पे 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा होता है, तो ये बन गया sp। अब आप ध्यान से देखो, sp3 sp2 sp, अगर हम sp को देखें तो s करेक्टर कितना है, 50%। देखो ना, यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, sp तो 50% s हुआ, 50% p हुआ। इसी हिसाब से इसको कैलकुलेट करो, टोटल s और p टोटल हो गया 3, तो यहाँ पे s का करेक्टर आ जाता है आपका 33.3%। और यहाँ पे निकालोगे तो sp3 यानी टोटल हो गया 4, तो 4 में से s कितना आया, एक पार्ट है, तो यहाँ पे s करेक्टर आता है हमारा 25%। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। यहाँ पे याद ये रखना है, अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर ज्यादा हो तो सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ से H प्लस के टूटने के चांस ज्यादा हैं, तो इसलिए एल्काइंस आर मोर एसिडिक। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यू कैन राइट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, वी नो more is s character, s orbital का जो character है, more is s character, more is the electronegativity of atom। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा हो गई, तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस जो एस करेक्टर है ना, वो न्यूक्लियस के पास में होता है, एस पी डी ऐसे होता है ना, तो एस न्यूक्लियस के पास में, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा हुई, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा हुई तो एसिडिक करेक्टर भी ज्यादा हो गया। तो वी नो मोर इज द एस करेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ द एटम, एंड मोर इज acidic character, more is acidic character, hence alkynes are more acidic। लो जी, नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, इसी चीज का यूज करके हम आपसे पेपर में रिएक्शन पूछ सकते हैं। जैसे हम आपसे ये पूछ सकते हैं, गिव 2 reactions which prove that alkynes are acidic in nature। ठीक है, give give 2 reactions which prove alkynes are acidic in nature। तो मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन हम कह सकते हैं, राइट 2 reactions for acidic nature of alkynes। ठीक है, तो अब देखो जरा इसको ध्यान से, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, मैंने रिएक्शन भी लिखी हुई है। तो सोल्यूशन में मैंने क्या किया, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ सबसे पहले, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये NaNH2 होता है बेस, ठीक है। अब अगर बेस किसी से रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो एसिड ही होगा, तो एक तो यहाँ से प्रूव हो जाता है। अगर हमें किसी चीज को प्रूव करना है ना कि एसिड है या बेस है, तो जैसे वो एसिड है तो उसको बेस से रिएक्शन करवाओ, तो अगर बेस से रिएक्शन हो जाती है तो एसिडिक है। तो NaNH2 इज अ बेस। जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं इससे, तो जो ये सोडियम है ना, ये इस H को निकाल देता है बाहर और इसकी जगह पे आ जाता है, सोडियम इसको डिस्प्लेस कर देता है, इसकी जगह पे आता है, तो लॉस ऑफ H हो गया। और ये H NH3 से जुड़ जाता है,
तो लॉस ऑफ H, अगर कोई कंपाउंड H लॉस कर देता है तो ये प्रूव होता है कि वो एसिडिक नेचर है। एक और एग्जांपल आप कर सकते हैं, जैसे नंबर 2 आप इस तरह से लिखिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन सिर्फ सोडियम मेटल से कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जब हम सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं तो ये सोडियम है इस H को निकाल देगा और आपको मिलेगा HC ट्रिपल बॉन्ड CNA विद द लॉस ऑफ H2। तो H2 इसको मैं बैलेंस कर दूं तो मैं यहाँ पे हाफ लगा देता हूँ, मतलब ये प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ऐसे हाफ लगा देता हूँ। तो लॉस ऑफ H हो गया इन रिएक्शंस में, यहाँ पे भी H लॉस हुआ तो इससे जुड़ गया NH3 बन गया, यहाँ पे भी H लॉस हुआ। तो इन रिएक्शंस में ये प्रूफ होता है कि H इसका निकल रहा है जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तो ये है आपका एसिडिक नेचर। तो ये दो रिएक्शंस प्रूफ करती हैं एसिडिक नेचर। आप अपनी बुक देखेंगे तो एक दो रिएक्शन और मिल जाएगी, सो दैट यू कैन लर्न। इस टॉपिक का नाम है हमारा रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। तो इसमें मैं हमारा रिएक्शन ही चल रहा था, जैसे हमने पीछे भी अभी एल्काइन की ही रिएक्शन पढ़ी है। तो अब जो हमारी रिएक्शन है ये हम करने जा रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम है एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। अब डाईहाइड्रोजन होता है H2, तो जैसे मान लीजिए आपके पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, आप इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल प्लैटियम कोई भी। तो ये हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ, और एक डबल बॉन्ड टूट जाता है, इट्स एडिशन रिएक्शन। तो आपको पता है एडिशन रिएक्शन में ये बन जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH2, इसकी फिर से रिएक्शन कर दीजिए H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट। तो ये फिर से H यहाँ पे जाएगा और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अगर हम एल्काइंस की हाइड्रोजन से रिएक्शन करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इट्स अ काइंड ऑफ रिपीट रिएक्शन। तो अगर हम इथाइन की या ट्रिपल बॉन्ड की हाइड्रोजन से रिएक्शन करें तो पहले डबल बॉन्ड बनेगा, फिर रिडक्शन करते जाएं आगे तो हमें मिल जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आसान है, एक एच यहाँ एक एच यहाँ, बॉन्ड कम हो जाते हैं, जैसे ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल। सो इट्स इजी, और साथ साथ आप नोट करते रहिए। अगला देखिए, अगला है हमारा एडिशन ऑफ हेलोजन। तो टॉपिक चल रहा है रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। अब एडिशन ऑफ हेलोजन, जैसे हमने हाइड्रोजन ऐड किया यहाँ पे, तो हाइड्रोजन ऐड किया तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया। इसी तरह से अब हम हेलोजन करने जा रहे हैं। तो हेलोजन में जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी अगर मैं ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर दूँ Br2, तो Br2 कर दूँ तो जैसे हमने H2 ऐड किया था यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एक Br यहाँ चला जाएगा, एक Br इस कार्बन पे चला जाएगा, और एक ट्रिपल डबल बॉन्ड आपका टूट जाता है ट्रिपल में से एक। तो ये एरोज नहीं बनानी पेपर में, तो बस इसको ध्यान रखना है। तो ये बनेगा HCBr डबल बॉन्ड CHBr। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन फिर से Br2 से कर दो, तो फिर से Br2 से करोगे तो फिर पॉसिबिलिटी ऐड होने की, जैसे हाइड्रोजन से हो रहा था, तो एक Br यहाँ आ जाएगा इस कार्बन पे, एक यहाँ पे, और इस बार ये एक बॉन्ड और तोड़ दो। तो ये बनेगा आपका कुछ प्रोडक्ट इस तरह से, इस तरह से मैं एरो नीचे की तरफ करके दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा HCCH, एक Br आप नीचे दिखा चुके हो, एक ऊपर दिखा दो, इसी तरह से एक ऊपर दिखा दो और एक Br नीचे दिखा दो, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब जो ये हमारा ब्रोमीन वाटर है ना, ये रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, तो जब ये रिएक्शन हो जाती है तो ये डीकलराइज हो जाता है। तो ये एक टेस्ट भी है कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आप एल्केन और एल्कीन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, या एल्केन या एल्काइन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो आप बताओ कि हम उसका ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे, तो ब्रोमीन का कलर रेड ऑरेंज कलर होता है, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो वो डीकलराइज हो जाएगा। तो रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डीक्लोराइज। मतलब इसमें हम एक कैटलिस्ट भी यूज करते हैं जिसका हम नाम दे देंगे CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो ये इट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो डबल बॉन्ड भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं, और आपका ट्रिपल बॉन्ड भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं, जिसमें रेडिश ऑरेंज कलर आपका खत्म हो जाता है। तो ये एक रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजन। अब आ जाओ आगे। अब है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, समझिए। जैसे मैं इसमें दो रिएक्शंस करवाता हूँ, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl से कर दूं,
अब आप देखो ये सिमेट्रिकल एल्काइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक है, सिमेट्रिकल है, तो इसमें मार्कोनी रूल नहीं लगेगा। अगर Cl यहाँ अटैक कर रहा है तो H को यहाँ अटैक करा दो, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, अपना CHCl। तो एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा। बट अगर मैं यहाँ पे ले लूँ अनसिमेट्रिकल एल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैं सेम रिएक्शन करने की कोशिश करूँ, तो अब लग जाएगा यहाँ पे मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट will join to that carbon of unsymmetrical alkene which has less number of hydrogen or no hydrogen, या तो less हो या ना हो। तो अब देखो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, फिर बताओ बेटा क्या बनना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये वाला H यहाँ चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका Cl। इसकी फिर से रिएक्शन कर दो HCl से, तो Cl इसी के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वहीं पे अटैक करेगा ना जहाँ पे हाइड्रोजन कम है या नहीं है। तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो इसकी अगर आप फिर से रिएक्शन कर दो HCl से, तो फिर से मार्कोनी रूल लग जाएगा और ये बन जाएगा CH3Cl Cl सिंगल बॉन्ड CH3। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम इसकी दोबारा रिएक्शन कर दें HCl के साथ, तो बताओ क्या बनेगा, और इसको कंप्लीट करके मुझे फोटो भेज दो। चलो नोट कर लो ध्यान से। अब रिएक्शन का नाम है एडिशन ऑफ वाटर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ वाटर। तो मैं यहाँ साइड पे पहले करके दिखाता हूँ, फिर यहाँ से पढ़ूंगा तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए, जैसे एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, अगर मैं इसकी वाटर से रिएक्शन कर दूं, तो मार्कोनी रूल लगना चाहिए अगर अनसिमेट्रिकल होगा, बट ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल है तो H यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ अटैक कर देगा, पेपर में एरोस बनाने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने बोला हुआ है, और एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बनेगा अपना CH2 डबल बॉन्ड CHOH, मैंने ऐसा दिखा दिया। अब एक्चुअली क्या होता है, जो ये प्रोडक्ट है ना, ये आपस में रेजोनेंस कर लेता है, इसको हम आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। देखो क्या होता है, ये डबल एरो का मतलब है एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। कैसे चेंज होते हैं, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है, तो ये जो है ना रेजोनेंस कर लेते हैं। कैसे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जैसे यहाँ शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो चार बॉन्ड तो इसके ऑलरेडी हैं, ये इसके साथ भी एक बॉन्ड होता है ना, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला ये रिपेल होके इधर आ जाएगा, क्योंकि चार पांच से ज्यादा बॉन्ड, चार से ज्यादा बॉन्ड तो रख नहीं सकते। तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, देखो CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, और जो ये वाला H प्लस बनेगा, ये जो H प्लस बनेगा, ये H प्लस इस नेगेटिव के पास चला जाएगा, तो हम यहाँ से इसको नेगेटिव को हटा देते हैं और यहाँ पे हम सीधा ही दिखाते हैं CH3, कि ये वाला H यहाँ चला गया और हमें क्या मिल गया, CH3 मिल गया, और ये एक दूसरे में चेंज होते हैं। तो देखो फिर से देखो क्या हुआ, हमने जब वाटर से रिएक्शन की इथाइन की, तो इसमें वाटर जुड़ गया, सिमेट्रिकल था, तो एक यहाँ दिखा दो। बट जैसी प्रोडक्ट बना ना, तो ये प्रोडक्ट जो है आइसोमर, मतलब एक तरह की रेजोनेंस कर लेता है, इसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो यहाँ डबल आ गया, तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये H फ्री हो गया, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है रेजोनेंस के हिसाब से, तो ये यहाँ पे अटैक हो जाता है, तो CH3 और ये बन जाएगा। सो जस्ट कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लो अब मैं इसको रीड करता हूँ, समझाता हूँ। लाइक एल्केन्स एंड एल्कीन्स, एल्काइंस आर ऑल्सो इमिसिबल। ये याद रखना कि जो हमारे एल्काइंस हैं ये वाटर में इमिसिबल है। इमिसिबल का मतलब डिसॉल्व नहीं होते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। However, one molecule of water add to alkyne on warming with mercuric sulfate and dilute sulfuric acid। ठीक है जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरो के ऊपर ये ऐसे लिखा हुआ है, ये एरो के ऊपर लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अगर मुझे यहाँ लिखना हो तो मर्क्यूरिक को हम Hg2+ और सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह से H+ लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H+। तो ये इस तरह से शॉर्ट में लिखा हुआ है, टेम्परेचर दिस टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल होता है C डबल बॉन्ड O। अगर कहीं पे C डबल बॉन्ड O बन जाए ना, उसे हम कह देते हैं कार्बोनिल। सो कीप इन माइंड, कहीं पे C डबल बॉन्ड O बन रहा हो तो इट इज नोन बाय द नेम ऑफ कार्बोनिल। एक और रिएक्शन इसमें मैं आपको बताता हूँ, आप उसको समझिए। देखो अब मैं आपको मान लो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे देता हूँ, एल्काइन।
ये अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। अब मैंने बोला इसकी वाटर से रिएक्शन कर देते हैं अंडर सेम कंडीशन Hg2 प्लस एंड सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट। अब यहाँ पे मार्कोनी रूल लग जाएगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है या कम है, और ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे भी उसी तरह से आइसोमर रेजोनेंस हो जाएगा, आइसोमेरिज्म, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला H इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बनना चाहिए यहाँ पे, आपका CH2 लिखना चाहिए था ना मुझे, क्योंकि ये वाला H यहाँ चला जाएगा। तो ये बना कुछ इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड O CH H एंड H, तो हो गया। यहाँ पे भी कार्बोनिल बना C डबल बॉन्ड O, सो जस्ट कीप इन माइंड एंड लर्न इट। अब क्या है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। मतलब क्या कहने का, कि आप इथाइन लीजिए, ठीक है, इथाइन, आप इसे रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कीजिए, ये गैस फॉर्म में होती है, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कीजिए, और टेम्परेचर होना चाहिए 873 केल्विन। जब आप ऐसा करते हैं तो इथाइन के 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ दिखाया ना, तीन तीन आपस में जुड़ जाते हैं, और ये रेजोनेंस इस तरह से शिफ्टिंग कर लेते हैं बॉन्ड की, और शिफ्टिंग करने से क्या होता है, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। शिफ्टिंग करने से टोटल देखो 6 कार्बन हुए ना, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस, मतलब इथाइन। तो इसमें याद रखने वाली बात, और ये बहुत यूज होता है, +2 में भी यूज होगा, +1 में तो यूज होता ही है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताओ हम बेंजीन कौन कौन से मेथड से बना सकते हैं। तो एक तो हमने पढ़ा था एरोमेटाइजेशन, जिसमें हमने V2O5 मोलिब्डेनम ऑक्साइड और 773 केल्विन टेम्परेचर रखा था, प्रेशर रखा था 10, उसमें बेंजीन बन रहा था। एक ये मेथड है, सो दिस यू हैव टू लर्न। So ethyne on passing through red hot iron tube at temperature this undergoes cyclic polymerization. Cyclic polymerization मतलब polymerization, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाना। तो यहाँ पे 3 इथाइन मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, एंड 3 मॉलिक्यूल स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन dyes drug large number of other organic compound. This is the best route for entering from aliphatic होता है linear chain to aromatic compound. Aromatic होता है बेंजीन जैसा, बेंजीन या बेंजीन जैसा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो पेपर में इस तरह से ये रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल ये लिखिए। यहाँ पे जो एरोज बनाई है, इस एरोज में जो ये वाली एरो है, ये वाली एरो ना ऐसे होनी चाहिए थी। मैं यहाँ पे ठीक करता हूँ, जैसे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आया, ये वाला शिफ्ट होके इधर आया, तो ये एरो गलत है, ये ऐसे होनी चाहिए थी, ये शिफ्ट होके इधर आएगा। तो इधर आएगा तो एक बॉन्ड इधर सिंगल, एक बॉन्ड इधर सिंगल, एक बॉन्ड इधर सिंगल, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो आपको पेपर में जो है ये डायरेक्ट लिख सकते हो, ये वाला जो था आपका थोड़ा ये गलत है, ये एरो इस तरीके से यहाँ आएगी। सो आप इसे नोट कर लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है विच विल यूज योर ब्रेन। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, देखो क्या है। तो ये एक स्टेप में नहीं होगा, इसको करने के लिए आपको 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। कहता है हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन। तो सबसे पहले तो इथेनोइक एसिड देखो, CH3COOH, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेंजीन में। अब कोई डायरेक्ट रूट तो है नहीं बेंजीन में जाने के लिए, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और इसमें आपके 2 कार्बन है। तो आप पहले इसको ना ट्रिपल बॉन्ड में चेंज करो। अभी हम पढ़ के आए ना, देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी इथाइन में चेंज कर दो। अगर आपने इसको इथाइन में चेंज कर दिया तो रेड हॉट आयरन ट्यूब से सीधा बेंजीन बन जाएगा। बट यहाँ पे हम सीधा पहुंचते नजर नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, कैसे पहुंचेंगे इथाइन तक। तो मैं आपको हिंट देता हूँ। सबसे पहले देखते जाना मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले CH3COOH है, इसकी आप सोडियम से रिएक्शन कर दीजिए। तो जब आप इसकी सोडियम से रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा CH3COONA, ये H निकल जाएगा, Na आ जाएगा। अब आप इसकी डी कार्बोक्सिलेशन कर दीजिए। ठीक है, अब डी कार्बोक्सिलेशन क्या था,
NaOH CaO से रिएक्शन कर दीजिए तो इतनी चीज़ बाहर निकल जाती है, ये निकल गई बाहर। तो जब आप इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो CH4 बन जाएगा। हमें तो चाहिए 6 कार्बन, हम 1 कार्बन पे आ गए। तो अब इसकी वुड्स रिएक्शन करके डबल आ जाओ। इसको Cl2 से रिएक्शन करो तो ये बनेगा CH3Cl। अब इसकी वुड्स रिएक्शन कर दो, सोडियम डालो ड्राई ईथर में तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम 2 कार्बन तक तो आ गए, बट हमें ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन चाहिए। अब हमें ट्रिपल बॉन्ड तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? इसकी फिर से रिएक्शन कर दो Cl2 से, फिर से करेंगे तो CH3CH2Cl बन जाएगा। अब इसकी अल्कोहलिक, आप देख रहे हो ना कितना मतलब लंबा जा रहा है ये प्रोसेस। अल्कोहलिक की वजह से कर दो, बीटा एलिमिनेशन बन जाएगी। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए अभी तक मैंने आपको जितनी रिएक्शंस करवाई है ना, उनमें से सब में से कुछ ना कुछ पार्ट यूज हो रहा है। तो अब हम डबल तक पहुंच गए, बट हम डबल से तो बेंजीन नहीं जा सकते, हमें बेंजीन जाने के लिए ट्रिपल वाला चाहिए। तो ट्रिपल में कन्वर्ट करो। अब इसकी फिर से रिएक्शन कर दो Cl2 से, फिर से रिएक्शन Cl2 से कर दोगे ना तो विसिनल डाइहाइलाइड बन जाएगा, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl Cl, जैसे हमने Br पढ़ा था, विसिनल डाइहाइलाइड हो गया। अब आप इसकी रिएक्शन से कर दो अल्कोहलिक KOH एंड NaNH2 से, तो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ये लीजिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो आज हमने यहीं से शुरुआत किया था, विसिनल डाइहाइलाइड को ट्रिपल में चेंज किया था। अब इसको किससे पास कर दो? रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब, और टेम्परेचर 873, और ये जाके मिला बेंजीन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, एकदम दिमाग लगा के, और पूरा आपका जितने अभी तक हमने रिएक्शंस किए हैं ये सारा हो जाएगा। तो देखो हमारा मेन टारगेट था ये, इसमें चेंज करना। तो हमें अगर इसमें चेंज करना है तो अगर हम इथाइन बनाएंगे तभी बेंजीन में चेंज कर सकते हैं ना। तो पहले हमने इसको इथाइन बनाया, तो इथाइन तक पहुंचने के लिए हमें सारी रिएक्शंस रिकॉल करनी पड़ गई। तो आप इस रिएक्शन को 5 टाइम प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके ब्रेन में ये जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा एल्काइन खत्म हो जाता है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे।